दोस्तों, औरंगाबाद से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक अद्भुत शिव का मंदिर है जो भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर हजारों सालों से पहाड़ियों का सीना चीरते हुए आज भी उसी मजबूती से खड़ा है जिस प्रकार इसका निर्माण किया गया था। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसके निर्माण को लेकर आज भी आश्चर्य में है। आखिर कैसे हजारों साल पहले इस अद्भुत मंदिर का निर्माण बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सहारे किया गया होगा, तो आइए जानते इसी वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं चमत्कार। मैं आपका दोस्त राजकुमार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, इतिहास में बने कई ऐसे मंदिर हैं जो सिर्फ एक पत्थर को काटकर बनाया गया है, जिसे मोनोलिथिक मंदिर कहा जाता है। मोनो मीन्स एक और लिथिक मीन्स पत्थर, अर्थात एक पत्थर से निर्मित मंदिर। अगर आज की सभी तकनीक का इस्तेमाल करके भी ऐसे मंदिर के निर्माण की सोचें तो असंभव सा लगता है, पर यह मंदिर किस तरह बिना किसी मॉडर्न तकनीक के हजारों वर्ष पहले बनाया गया होगा। दोस्तों, मॉडर्न ज़माने के आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कही जाने वाली बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग का निर्माण करने में सक्षम ज़रूर हैं, पर यह एक एक पत्थर जैसे टुकड़े को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, जिसमें अगर गलती हो जाए तो सुधार की गुंजाइश हो सकती है। पर ज़रा सोचो, अगर किसी मंदिर का निर्माण सिर्फ एक चट्टान को काट कर किया गया हो और अगर एक भी छोटी सी गलती हो जाए तो वह उस मंदिर के समूचे ढांचे को बदल कर रख देगी। तो आखिर किस प्रकार इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया गया? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश मंदिर की, जो एलोरा की गुफाओं में बना एक सिंगल चट्टान से भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। दोस्तों, आखिर किस प्रकार हजारों वर्ष पहले भारतीयों ने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण बिना किसी आधुनिक तकनीकें कर दिया होगा। दोस्तों, आज के युग में हमारे पास एक से बढ़कर एक तकनीक मौजूद है, पर आज के वैज्ञानिक इस मंदिर के निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम ये मान लें कि उस समय मौजूद तकनीकी आज के मौजूद तकनीक से ज़्यादा एडवांस थे। यह वाकई में इस मंदिर का निर्माण किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े मंदिर का निर्माण इंसानी ताकत के परे लगता है। दोस्तों, आज के युग में किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले उस बिल्डिंग का एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है, जिसमें आर्किटेक्चर इंजीनियर इसके नक्शे को बहुत बारीकियों से कई सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार करते हैं। साथ ही सिविल इंजीनियर इसकी मजबूती का ध्यान रखते हुए इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल की जाँच पड़ताल भी करता है। तब जाकर यह नक्शा मजदूर के द्वारा अंततः एक बिल्डिंग के रूप में खड़ा किया जाता है। फिर भी इतनी बारीकियों का ध्यान रखते हुए इसमें छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं, पर ज़रा सोचिए, जब एक मंदिर को सिर्फ एक चट्टानों को काट काट कर बनाया गया हो और वहां पर कोई एक भी छोटी गलती हो जाए तो वह उस पूरे मंदिर का ताजा पलट कर रख देगा। दोस्तों, जब इस तरीके के मंदिर के निर्माण को लेकर विश्व भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया तो वह आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इस प्रकार के मंदिर का निर्माण करने में तकरीबन 18 साल का समय लग सकता है और करीबन 60 टन का पत्थर प्रत्येक दिन हटाया गया होगा। अगर हर एक घंटे की बात करें तो लगभग 5 टन पत्थर हर एक घंटे इतने बड़े से चट्टानों के बीच से निकाला गया होगा। फिर ये कैसे संभव हुआ, ये सब सोचकर वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर भारतीय लोगों ने कैसे इस प्रकार के असंभव से दिखने वाले मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले कर दिया? दोस्तों, आश्चर्य तो तब होता है जब कई मीलों तक ढूंढने पर भी निकाले गए पत्थरों का कोई भी अभिषेक नहीं मिला। आखिर यहाँ से हटाए गए पत्थर कहाँ रखे गए, यह प्रश्न भी आश्चर्य में डाल देता है। दोस्तों, अगर इतिहास की माने तो ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा वन के द्वारा सन 756 से 773 ईस्वी के बीच किया गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राजा एक बार बीमार पड़ गए थे, तो रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि राजा जल्दी से ठीक हो जाए, और अगर राजा ठीक हो जाएंगे तो रानी भगवान शिव का एक मंदिर का निर्माण करवाएंगी और उसके शिखर पर बनने तक वह उपवास करेंगी। जब वह उस मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेंगी तब अपने उपवास को खत्म करेंगी। पर दोस्तों, यह विशालकाय मंदिर के निर्माण में कई सालों लग जाते और इतने लंबे समय तक उपवास करना संभव नहीं था। तब जाकर रानी भगवान शिव की कड़ी तपस्या करने लगी और वह भगवान से मन्नतें मांगने लगी। इस पर भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें एक अस्त्र, और ऐसा कहा जाता है कि यह अस्त्र पत्थरों को भी पिघला सकता था, और इसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण किया गया। और यह मंदिर जब निर्माण किया जा रहा था तो इसका निर्माण
इसके ऊपरी हिस्से से शुरू किया गया, जिसके कारण इसके शिखर का निर्माण सबसे पहले किया गया और रानी को लंबे समय तक उपवास नहीं करना पड़ा। हमारे पुराने ग्रंथों में भी भगवान शिव का दिया हुआ यह अस्त्र का उल्लेख किया गया है। इस अस्त्र की अद्भुत ताकत ने इस मंदिर के निर्माण को संभव बनाया, वरना हजारों साल पहले इस विशालकाय मंदिर का निर्माण, वह भी बिना आधुनिक तकनीक के, बिल्कुल नामुमकिन सा था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के होने के बाद महादेव के इस स्तर को इस मंदिर के गुफा के नीचे छुपा दिया गया है। आज के वैज्ञानिक भी यह मानने को मजबूर हैं कि इस प्रकार के भव्य मंदिर का निर्माण सिर्फ अलौकिक शक्ति के द्वारा ही संभव है। दोस्तों, बात है सन 1682 की, जब संपूर्ण भारत पर मुगलों का शासन कायम था और उस समय भारत और औरंगजेब का शासन था। और आपको पता है, मुगलों ने भारत के कई मंदिरों को तोड़ा फोड़ा और साथ में लूटा भी, साथ ही कई मंदिरों को बर्बाद करने की कोशिश भी की। दोस्तों, औरंगजेब ने हजारों सैनिक भेजकर इस मंदिर को नष्ट करने की कई संभव कोशिश की। लगातार 3 वर्षों तक इसके सभी सैनिक इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश में लगे रहे, पर यह मंदिर सुरक्षित रहा और औरंगजेब अपने इस नापाक कोशिशों में पूरी तरह से असफल रहा। फिर कई वर्षों की कोशिश के बाद औरंगजेब ने हारकर अपने सैनिक वापस बुला लिए। कई वर्षों तक क्षति पहुंचाने के बाद भी यह मंदिर औरंगाबाद की पहाड़ियों में बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऐसा मानना है कि इस तरीके के मंदिर का निर्माण, वह भी सिर्फ एक पत्थरों को काटकर, बिल्कुल असंभव है। दोस्तों, इस मंदिर में एक गुफा है, जो गुफा अंदर की ओर एक अंडरग्राउंड सिद्धि की ओर लेकर जाता है, जिसका दरवाजा आम इंसानों के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों, जब इस मंदिर के पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो यह पता चला कि इस मंदिर का निर्माण 1200 से 1300 साल पहले किया गया था। दोस्तों, जब इस मंदिर की दीवारों पर देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि इन दीवारों पर बहुत महीन डिजाइन से बने कई आकृति इस मंदिर की शोभा को बढ़ाती हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मौजूद गुफा में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए तालाब तथा पानी को बाहर निकालने के लिए बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी सराहनीय है और यहाँ पर आने वाले रेडिएशन, जिसका स्रोत अद्भुत है, आज के वैज्ञानिकों की सोच से परे यह मंदिर आज भी कई रहस्यों को अपने साथ समेटे हुए है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मैं जल्द ही मिलूंगा ऐसे एक और नए अद्भुत मंदिर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।